हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। इससे पहले हम लोग 4.2 को कंप्लीट अच्छे से पढ़े हैं। आज हम लोग 4.3 को पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग कोई नए हमारे चैनल पर छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो है 4.3 का 1 नंबर में प्रश्न क्या है, देखिए आप लोग समझना होगा। देखो प्रश्न है बाबू, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। बोला गया जो नीचे दिया गया है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं सब बताओ। ये द्विघात समीकरण है। सबको क्या करना है, तो सबका हम लोगों को बताना है मूलों का प्रकृति। मूलों का प्रकृति क्या होता है बाबू? तब मूलों का प्रकृति होता है मतलब मूलों के बारे में बताना है। मूल जो है कैसा आएगा, है कि नहीं? मूल जो है वो कैसा दिखेगा। दोनों द्विघात का दो गुण मूल निकलता है, दोनों बराबर मूल आएगा कि दोनों अलग अलग आएगा कि मूल निकलेगा ही नहीं, ये सब चीजें हम लोगों को बताना है। तब मूलों का प्रकृति जो है 3 कंडीशन से होता है, इन तीनों को आपको याद करना होगा। देखो बताते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को ये जानना है कि हमारा जो है d बराबर एक फार्मूला होता है b² - 4ac। ये तुम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। d बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। चलो है ना, इसलिए हम d लिखे बाबू या b² - 4ac लिखे, दोनों क्या है, एक ही चीज है। हम d लिख देंगे, है ना, कहीं पे d लिख देंगे, कहीं पे b² - 4ac लिखेंगे, दोनों क्या है बोलो, एक ही चीज है। क्योंकि d बराबर ही होता है b² - 4ac। d भी लिखेंगे तो वही बात है, b² - 4ac भी लिखेंगे तो वही बात है। चलो आप देखो, थोड़ा शर्त को याद कर लो। देखो नंबर एक में बाबू d, डी अगर जीरो के बराबर आ जाए, डी क्या आ जाए, जीरो के बराबर, डी अगर जीरो के बराबर आ जाए तो मूलों का जो प्रकृति होगा ना वो क्या होगा, वास्तविक। क्या है? वास्तविक और होगा बाबू बराबर। क्या होगा? वास्तविक और बराबर होगा। ये क्या है? ये हमारा शर्त इधर है सर, इधर हमारा शर्त है, ये शर्त है बाबू। इधर ये क्या है, मूलों का प्रकृति है। क्या है ये? मूलों का प्रकृति है। मूलों का क्या है बाबू, प्रकृति। डी बराबर क्या आ जाए, जीरो। हम लोग हल करेंगे, है ना, और डी का मान अगर जीरो आ जाए तो मूल कैसा होगा, मूलों का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और बराबर। चलो दूसरा नंबर देखो क्या है बाबू। दूसरा नंबर अगर बात करें, है ना, डी जो है ना वो जीरो से बड़ा आ जाए। डी क्या आ जाए, डी का मान निकालेंगे और वह जीरो से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, तो सर होगा वास्तविक और असमान लिखते हैं, यानी वास्तविक और बराबर नहीं, वास्तविक और बराबर नहीं, बराबर बराबर नहीं, बराबर, है ना। तीसरा कंडीशन क्या है बाबू? तीसरा कंडीशन है डी से बड़ा अगर जीरो आ जाए, डी से बड़ा अगर जीरो आ जाए, है ना, तो क्या होगा, तो लिखेंगे सर वास्तविक नहीं। क्या है? वास्तविक नहीं। ये हमारा मूलों का प्रकृति है। 3 तरीका से आपको याद करना होगा। क्या लिखे पहला, तो डी बराबर क्या आ जाए, जीरो। डी का मान निकालेंगे और डी बराबर अगर जीरो आ जाए बाबू तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। मूल कैसा दिखेगा, मूलों का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और बराबर बोले या वास्तविक और समान भी बोल सकते हैं। समान का मतलब बराबर, है ना। डी अगर जीरो से बड़ा आ जाए, डी अगर जीरो से बड़ा आ जाए तब क्या होगा, वास्तविक और बराबर नहीं। वास्तविक और असमान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, असमान मतलब बराबर नहीं। तीसरा पॉइंट है बाबू, डी से बड़ा अगर क्या आ जाए, जीरो, तब क्या बोलेंगे, वास्तविक, है ना। याद रखना। तो ये दोनों कंडीशन में जो है ना क्या होगा मालूम है, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का जब वास्तविक होगा बाबू तो समझ जाना मूलों का अस्तित्व भी होगा।
ये दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा। ये वास्तविक नहीं अगर आ जाएगा तो उस कंडीशन में है ना मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में देखो वास्तविक है कि नहीं, इसमें भी वास्तविक है कि नहीं है? तो वास्तविक जब रहेगा तो समझ जाना कि मूलों का अस्तित्व हो, यानी मूल निकाला जा सकता है। वास्तविक नहीं है तो समझ लो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं निकाला जा सकता, अस्तित्व ही नहीं होगा उसका। ये तीनों अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अभी बनाएंगे हिसाब ना तो क्लियर हो जाएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है चलो देखो हिसाब, देखो एक नंबर में हल करते हैं। नंबर हम लोग एक को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर एक हल। देखो बाबू क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का क्या है बाबू 0। इसमें सबसे पहले आपको मानना होगा क्या सर, माना यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर x² का गुणांक कितना है 2 है। बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू -3 और सी बराबर क्या हो जाएगा 5। ए बी सी है, हम लोग क्या निकालेंगे बोलो डी, हम लोग को डी ना निकालेंगे, डी से पता चलेगा। डी निकालेंगे तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस का 4ac। चलो मान बैठाओ, बी का मान कितना है -3 माइनस का 3 4, यहाँ 4 लिखेंगे। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है, देखो यहाँ -9 -3 का स्क्वायर कितना +9 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 4 दूना 8, 8 बचे कितना 4। बाबू 40 में 9 घटेगा माइनस का कितना 31। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, तो लिखेंगे सर हम क्या मूलों का प्रकृति, क्या लिखेंगे मूलों का प्रकृति, है ना। हम लोग मूलों को प्रकृति लिखेंगे। मूलों का प्रकृति क्या आया तो देखो यहाँ पे, चूंकि इधर डी लिखेंगे, इधर क्या लिख देंगे 0। कैसा तुम लोग को दिख रहा, डी का मान क्या है -31, डी का मान क्या आया है, डी का मान -31 आया बाबू। तो यहाँ पर समझेंगे ये -31 है, ये क्या है -31 है 0। बताओ कौन बड़ा, सॉरी कौन बड़ा हो जाएगा 0। माइनस वाला से हमेशा 0 क्या होगा, यहाँ पे -31 है और यहाँ पे 0 है, तो बड़ा कौन होगा, माइनस वाला से हमेशा 0 क्या होता है बड़ा है। लिखेंगे चूंकि बाबू डी से बड़ा क्या है बाबू 0 है, डी से बड़ा क्या है 0 है, इसलिए है ना मूल जो है क्या होगा वास्तविक नहीं ना, वास्तविक वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं। और जब वास्तविक नहीं है तो मूलों का अस्तित्व है ना। यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिखना चाहोगे लिख देगा, यहाँ पे लिखेंगे सर जब मूल जो है वास्तविक नहीं है, नहीं है, नहीं है तो मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व भी नहीं। क्या हल करेंगे, बस हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया हम लोग डी निकाले, डी निकाल के क्या बता दिए, तो ये हम निकाल दिए मूलों का प्रकृति, क्या निकाल दिए, इसी से पता चलता है मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। आ रहा बात समझ में, है ना। तो यहाँ पे डी से बड़ा क्या आ गया 0, देखो यहाँ लिखा है देखो यहाँ देखो है ना, डी से बड़ा का 0 हो जाए तो क्या हो जाएंगे वास्तविक, वास्तविक नहीं है मूल अस्तित्व नहीं होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आप नंबर 2 बनाएंगे, नंबर 2 को हल करेंगे। चलो यहाँ पे नंबर 2 देखो, हल लिखेंगे डायरेक्ट क्या मानेंगे, माना ए बराबर कितना बाबू, है ना, बी बराबर कितना -4 कितना, है ना, सी बराबर कितना 4। देखो ये x² का गुणांक ये a है, ये हमारा क्या है बोलो x का गुणांक जो है x के साथ है वो b है, ये क्या है बोलो c है। तो हम लोग क्या निकालेंगे बाबू,
बी क्या निकालेंगे सर, बी। बी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर। चलो बी का मान कितना है, -4 रूट कितना 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए का मान 3, सी का मान बाबू। चलो इसका देखो स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे बाबू स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर दो, -4√3 गुना -4√3, यही ना होगा बताओ। स्क्वायर का मतलब यही ना होता है, 2 बार गुना कर दो। तो देखो जाति से जाति गुना करेंगे, 4 चौके 16 और √3 कितना 3, तो 16 तिया कितना हो जाएगा जी। अब माइनस माइनस क्या हो गया, बात समझ में आया कि नहीं। तो इतना का स्क्वायर जो होगा बाबू वो कितना हो जाएगा, 48। कितना होगा, 48, यानी 48 हो गया सर, 48। इधर क्या है, 4 तिया 12, 12 चौके कितना 48। अब 48 48 या क्या हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर से, मूलों का परिकृति हम लोग को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डी लिखो, फिर क्या लिखेंगे बोलो, हम लोग को बताना है सर मूलों का परिकृति, मूलों का परिकृति। हम लोग क्या बताएगा मूलों का, आया है सर, यहाँ लिखेंगे, चूंकि लिखने का तरीका देखो, इधर डी लिख दो, यहाँ क्या लिख देंगे बोलो, 0। अब देखो डी का मान क्या है बाबू, तो मतलब ये भी 0 है, यहाँ भी क्या है 0, तो दोनों क्या है आपस में, दोनों बराबर। चूंकि डी बराबर 0 है, इसलिए बाबू क्या होगा सर, वास्तविक और बराबर। इसलिए होगा मूल क्या है ना, वास्तविक, इसलिए मूल जो है बाबू वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और बराबर। जब वास्तविक और बराबर है बाबू, है ना, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व, मूल निकाला जा सकता है ना। यहाँ प्रश्न में ही आप लोगों को बोला गया था, देखो यहाँ प्रश्न में ही बोला गया था, यदि मूल अस्तित्व है, मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि जो है मूल जो है अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात, यानी मूल निकालना होगा। मूल अगर निकल रहा, अस्तित्व का पत्र समझ में आ रहा ना, अस्तित्व है मतलब मूल है, निकाला जा सकता है, तो निकाला जा सकता है, तो बोल रहा है निकालिए। तब मूल कैसे निकालेंगे बाबू, यहाँ देखो, है ना, मूल कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका, है ना, कैसे निकालेंगे मूल, मूल का मतलब क्या, वही एक्स का मान, एक्स का मान निकाल दो, है ना, एक्स इसमें एक्स का मान निकाल देंगे। तो इसमें हम लोग जो है गुणनखंड विधि से मूल नहीं निकालेंगे, निकालेंगे द्विघात सूत्र से। क्या निकालेंगे, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है ये भी देख लो, है ना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है सर, तो होता है बाबू द्विघात सूत्र, एक्स बराबर लिखते हैं, है ना, -b प्लस माइनस √d लिख देते हैं बटा 2a, बटा, यही हमारा द्विघात सूत्र है। क्या है, द्विघात सूत्र। इससे निकलेगा क्या सर, तो इससे निकलेगा बाबू मूल। क्या निकलेगा, मूल। मूल का मतलब क्या, वही एक्स का, चलो मान बैठाओ, सभी मान हमारे पास है ना, सभी मान हमारे पास ऑलरेडी है। चलो यहाँ बैठा के देखो, है ना, यहाँ पे लिखेंगे सर -b, बी का मान कितना है ये, है ना, यहाँ पे लिखेंगे -4 रूट कितना बाबू 3। तो दिक्कत है, एगो बी देखो -b में है, और यहाँ भी माइनस, इसलिए दुगुन माइनस हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, प्लस यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे माइनस है, √d, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, जो बता दिए, बटा 2 है, यहाँ 2 है, ए का मान कितना है। चलो इसको हल करते हैं, तो देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, लिखेंगे बाबू 4√3 प्लस माइनस, ये 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0, है ना। चलो यहाँ 2 तिया कितना हो गया 6। अब यहाँ से बाबू कोई हल हो रहा, देखो कोई हल हो रहा, तो एक बार आप लिख दो प्लस में, एक बार क्या लिख दोगे, 2 बार ना है जी, एक बार प्लस एक माइनस बीच में है, तो एक बार लिख दोगे बाबू, यहाँ देखो ऐसे 4√3 प्लस का 0 बटा कितना 6, एक बार आप लिख दो इसको माइनस में, 4√3 -0 बटा कितना। अब इसको नीचे हल करते लेके चलो, है ना, हल करते लेके चलेंगे सर। तो देखो 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलो, 0, 4√3 बटा कितना, ठीक। चलो इसको क्लियर कर दिए देते हैं, काटते हैं, है ना, 2 तिया कितना बाबू 6, 2 दुना कितना, यानी ये आ गया सर 2, 2√3, 2√3 बटा कितना, आया कि नहीं बताओ, आया है ना जी, आया है ना। और एक उसे हाँ इधर, चलो इधर भी वैसे करेंगे, इधर भी वही आएगा, 0 घटेगा तो वही आ जाएगा बाबू,
4√3 बटा कितना 6। इसको आप काटेंगे, चलो 2 तिया 6, 2 दूना कितना 4, तो ये भी आ गया बाबू 2√3 बटा कितना, हमारा यही दो का मूल है, ये हमारा x बराबर क्या है। बताओ कोई दिक्कत है ना। यहाँ से क्या हुआ सर, कोई हल नहीं हो रहा, तो एक बार लिख देंगे प्लस में, एक बार क्या लिखेंगे, क्योंकि दो चीज यहाँ, एक बार आपको प्लस में एक बार माइनस में लिखना होगा, है ना। चलो तो यहाँ पे इधर जीरो है तो जीरो रहेगा, कभी संख्या रहेगा संख्या लिखेंगे। दो का मूल हमारा आ गया, यही मूल हमारा दोनों, यही क्या है। इसी प्रकार हम लोगों को बनाना है रे बाबू, बनाना है। चलो 3 नंबर देखो, इसको भी हम लोग सबसे पहले मूलों का प्रकृति निकालेंगे। मूलों का मूलों का प्रकृति से हम लोगों को पता चलेगा बाबू कि ये इसका मूल अस्तित्व है, निकाला जा सकता है कि नहीं। चलो तो कैसे करते हैं, पहले देखो अच्छा से, क्या लिखेंगे, हल क्या लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट हल कर देते हैं। हल के बाद क्या लिखते हैं सर, माना। माना क्या बाबू, ए बराबर कितना बोलो 2, बी बराबर कितना -6, सी बराबर कितना बाबू, क्या निकाल देंगे हम लोग, सर डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बाबू बी स्क्वायर माइनस का होल, है ना। चलो बी का मान कितना है -6, -6 का होल स्क्वायर, -4, ए का मान 2, सी का मान कितना 3, बताओ कोई दिक्कत है। बी स्क्वायर है तो बी का मान -6 है ना, -6 का स्क्वायर, -4, ए का मान 2 बाबू, सी का मान कितना, चलो -6 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया, प्लस ना 36 हो गया, 2 बार गुना होगा, देखो -6 गुना -6, 6 कितना, माइनस माइनस क्या हो गया। आ रहा है बात समझ में, बात समझो, मुआ फाड़े से ना होगा। यहाँ देखो ये 4 दूना 8, 8 दिया कितना बाबू 24, चलो अब देखो 36 में 24 गया कितना, चलो डी निकल गया। अब हम लोग मूलों का प्रकृति लिखते हैं, चलो मूलों का प्रकृति, मूलों का जो प्रकृति है बाबू कैसे लिखे, लिखने के लिए सीखो, यहाँ डी लिखो, हमेशा डी और जीरो में कंपेयर करना, लिख दिए ना। अब यहाँ डी को तुम लोग को ध्यान में ये रखना है कि डी कितना है, यानी ये 12 है, ये 12 है, ये 0 है, बड़ा कौन होगा, 12 बड़ा होगा रे, यानी ये डी बड़ा हो गया। डी नहीं है, यहाँ डी लिखा है लेकिन पढ़ेंगे इसको क्या 12, क्योंकि डी का मान 12 हमारे पास है। चलो इसका मतलब डी क्या है सर, बड़ा है, इसलिए क्या होगा बोलो, मूल कैसा होगा सर, मूल होगा वास्तविक, क्या लिखेंगे जी, वास्तविक और बराबर नहीं, असमान लिखते हैं एक ही बात, असमान एक ही बात। मूल कैसा होगा, वास्तविक और, तो वास्तविक तो है ना रे बाबू, वास्तविक है कि नहीं, इसलिए इसका मूल अस्तित्व है, मूल निकाला जा सकता है। वास्तविक नहीं रहेगा तो मूल नहीं निकाला जा सकता, मूल अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन जब वास्तविक है रे बाबू तो मूल निकाला जा, अलग अलग आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल तो निकाला जा सकता है ना, निकाला जा सकता है कि नहीं रे। उसमें आया था क्या, तो उसमें आया था सर वास्तविक और क्या बराबर, यानी वास्तविक भी है, मूल भी निकाला जा सकता है, बराबर आएगा, देखो है ना बराबर दोनों, है ना। लेकिन इसमें क्या है रे बाबू, इसमें बोला जा रहा सर वास्तविक और असमान है, यानी मूल निकाला जा सकता है लेकिन मूल क्या आएगा अलग है, क्या दिक्कत है, मूल तो निकाला जा सकता है ना। चलो अब आप लोग मूल निकालेंगे, कैसे निकालते हैं सर, द्विघात सूत्र से, क्या निकालते हैं बाबू, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, तो सर x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा कितना, देखो b का मान कितना है -6, यानी दो को माइनस फिर आएगा बाबू, प्लस माइनस डी का मान कितना आया बटा नीचे में कितना। अब देखो बाबू क्या होगा सब मान बैठा दिए ना, कोई दिक्कत है, ए का मान नहीं बैठा है, चलो ए का मान कितना है, अब देखो क्या होगा, माइनस माइनस 12 का वर्गमूल जानता है निकालने, तोड़ के निकालो, 2√3 कितना आएगा, 2 रूट कैसे आएगा देखो 12 को जो है अंदर में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना कितना, आएगा कि नहीं, 2 को 2 है बदलिए, बाहर के को आएगा एगो, ये 3 एगो बच्चा कहाँ रहेगा बाबू अंदर, तो 12 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन तोड़ के निकाला जा, तो आएगा कितना 2 रूट, यहाँ लिख देखो 2 रूट कितना आ गया बाबू 3,
नीचे में कितना है सर, 4 है, 4। चलो अब ऊपर कॉमन लो, क्या करेंगे, यहाँ 6 यहाँ 2 है, क्या कॉमन आ रहा बोलो, 2। तो कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, 2 है ना, ये कितना गया, 2 तिया 6, यहाँ पे प्लस और माइनस बाबू, यहाँ से 2 निकल गया कितना, बटा नीचे में कितना बाबू। चलो अब यहाँ से काटते हैं, सर ये कट रहा, 2 दूना कितना बाबू, चलिए आ गया बाबू 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा कितना, आ गया नहीं है। अब इसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार क्या लिख देंगे, चलो लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं, देखो सर है ना, 3 प्लस रूट 3 बटा कितना बाबू, 2 लिख दिया प्लस में। एक बार लिख देंगे 3 माइनस रूट 3 बटा क्या, 2। अब यह हल ना होगा, घटेगा क्या, यही तो उत्तर हो जाएगा। यही हमारा दूगो क्या है, मूल है। आया बात समझ में, देख लो कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे, है ना, मान बैठाते चलेंगे बढ़िया से, है ना, इजी है एकदम, बस ध्यान से काम करना है अच्छा से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम 2 नंबर, क्या आ गया है, तो 2 नंबर में ये 2 हिसाब है बाबू, ये 2 हिसाब, ये 1 है, ये क्या है, क्या बोला गया, देखो आप, बोला गया निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल क्या हो जाए, बराबर। के का मान निकालना है, और के का ऐसा मान निकालना है, यानी के जगह ऐसा मान को रखेंगे कि मूल क्या हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। मूल क्या होना चाहिए बाबू, बराबर, दोनों का मूल क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखो सबसे पहले कैसे हल करेंगे, नंबर 1 का हल करेंगे सर, नंबर 1 में हल, हल चलो 2x² है सर, प्लस का के एक्स है, प्लस का 3 है, बराबर क्या है, में के का मान निकालना है ना, मूल वास्तविक और बराबर आने के लिए, यानी दोनों मूल बराबर हो जाए। के जगह हम क्या रखें, देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मानना होगा बाबू, माना ए बराबर कितना बोलो, 2, बी बराबर कितना बोलो, एक्स का गुणांक क्या है ना, एक्स का गुणांक क्या है ना, क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना बोलो, हो गया, कोई दिक्कत है, ए बी सी मान लिए हैं। ए बी सी जब मान लिए हैं बाबू, तब बोला गया है प्रश्न में क्या, तो प्रश्न में बोला गया सर दोनों का मूल बराबर हो, है ना, के का मान निकालिए ताकि दोनों का मूल क्या हो जाए, तो उसी का आप शर्त लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे मूल, क्या लिखेंगे, मूल बराबर, मूल क्या जी, मूल बराबर होने, जो बोलता है उसी का फॉर्मूला लिखता है कि नहीं, जो मूल बराबर होने के लिए शर्त क्या है बाबू, शर्त, क्या शर्त है आप लोगों को मालूम है सर, मालूम है कि डी बराबर क्या होना चाहिए, तभी ना मूल बराबर बराबर होगा दोनों, डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, डी बराबर 0 आ जाएगा, समझ लो बाबू हो जाएगा मूल क्या, दोनों बराबर होगा कि नहीं, हम लोग लिख दिए सर, तो डी बराबर 0। अब मान सबका बैठाओ हल करो, डी का मतलब क्या सर, डी का मतलब होता है सर b² माइनस का 4ac बराबर, इधर क्या है, मान बैठाओ, बी का मान कितना है, के यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, 4 है बाबू, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3, इधर बराबर का क्या है बोलो 0। चलो इधर हल करते हैं, यहाँ पे k², यहाँ पे k² हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर का कितना, के का मान निकालना, सिंपल निकालो। चलो यहाँ पे लिखेंगे सर के स्क्वायर, 24 को उधर ले जाओ, या माइनस में है तो उधर गया तो क्या हो गया बाबू, अब स्क्वायर को भेजेंगे तो स्क्वायर को जब भेजते तो क्या हो जाता है, 24 का अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट का मतलब क्या, वर्गमूल, तब पूरा पूरा तो वर्गमूल निकलेगा बाबू, तो 24 को कैसे निकालेंगे, तोड़ेंगे कैसे अंदर में, 4 छक या ऐसे तोड़ो, देखो है 24 को हटा देगा, ऐसे अंदर में तोड़ दो, कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुना कितना 3, ऐसे टूटेगा, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दिया, टूट गया। तो 2 को 2 जोड़ा के बदले बाहर निकलता है कि नहीं, 2 को 2 के बदले बाहर 2, अंदर में क्या बच गया सर, ये दोनों, यानी 6 बचे, है कि नहीं, तो 24 का वर्गमूल जो है ना बाबू, तोड़ के अगर निकालने पर आएगा कितना आएगा सर, 2 रूट कितना आएगा बाबू 6, 2 रूट कितना आएगा 6, हो गया आंसर आपका, निकल गया के का मान। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात ना है, इसका 2 का आंसर निकलेगा, एक बार लिख दो बाबू प्लस में, एक बार क्या लिख देगा बोलो, एक बार प्लस में, एक बार क्या लिख देंगे सर, माइनस में लिख देंगे, माइनस में,
हमेशा द्विघात समीकरण का 2 आंसर आएगा। ये द्विघात है, पावर 2 है ना, द्विघात। फिर एक बार लिख देंगे प्लस में, एक बार लिख देंगे, निकला ना के का मान। तब चलो अब हम लोग बाबू बनाएंगे कितना नंबर, नंबर 2। नंबर क्या बनाएंगे, आया बात समझ में। बोला गया के जगह हम क्या रखें, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दो बराबर मूल हो। क्या हो, दो बराबर, तो दो मूल बराबर होने के लिए बाबू क्या होगा बताओ, डी बराबर क्या होता सर, है ना, यही ना फॉर्मूला, डी बराबर क्या, 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, बाकी मान बैठा के का मान निकाल दिए। जो बोलेगा उसी का शर्त लिख दो। बोला गया मूल बराबर होने के लिए के का मान ज्ञात करता है, मूल बराबर होने के लिए हम शर्त लिख दिए जो होता है। क्या लिखेंगे, नंबर 2 देखो, पर 2 तो सजाया ही नहीं, हमको सजाना पड़ेगा। क्या है, किताब देख के बताओ जी। तो इसका नंबर 2 देखो, हल करेंगे, किताब देख के बताओ क्या है, कि एक्स इंटू, हाँ 56 प्लस 6 बराबर, ये समीकरण ठीक नहीं बाबू, पहले समीकरण को ठीक करो। ये के एक्स गुना के रूप में है कि नहीं, ये के एक्स जो है ना बाबू वो गुना होगा, गुना करो, किसे गुना करेंगे, के एक्स को पहले एक्स से गुना करेंगे कि नहीं, तो हो जाएगा क्या बोलो, के एक्स, फिर देखो यहाँ माइनस है, माइनस 2 को करेंगे गुना तो 2 के एक्स प्लस का क्या बाबू 6 बराबर का क्या। चलो अब यहाँ से हम हल करेंगे, ये ठीक हो गया, ये हल करते हैं हल। अब हल में क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले मानेंगे, क्या लिखेंगे, यहीं से हल शुरू होता है। अब यहाँ से लिखेंगे माना, क्या मानेंगे सर, माना ए बराबर बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी बराबर क्या बाबू -2, सी बराबर क्या बोलो, ए बी सी मानने में कोई दिक्कत है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है अचर, जो भी रहेगा, एबीसी हो गया। चलो इसमें हम लोगों को निकालना है के का मान, ताकि दोनों मूल क्या हो जाए बराबर। तो दोनों मूल बराबर होने के लिए आप शर्त तो पहले लिख दो, लिखेंगे यहाँ पर से मूल बराबर होने के लिए क्या बाबू बोलो, क्या होता शर्त मालूम है ना सर, होता है डी बराबर क्या, चलो डी का मान लिखो, डी का मान कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, चलो मान बैठाओ, डी का मान कितना है सर, माइनस का 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए का मान कितना के, और सी का मान कितना बाबू बराबर कितना। चलो यहाँ देखो इसको हल करो एक तरफ से, -2 का स्क्वायर +4 के स्क्वायर हो गया ना, ये 4 6 कितना 24 के बराबर कितना। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, तो यहाँ से बाबू जो है ना दो पद है, डायरेक्ट कॉमन ले लो, क्या आ रहा कॉमन, 4 के क्या आ रहा कॉमन, 4 के आप कॉमन ले लो, यहाँ 4 निकल गया, के 2 को था निकल गया, क्या बचा बोलो, माइनस से प्लस माइनस हो गया, इससे 4 निकलेगा, 24 से 4 छक, एगो के निकल गया बराबर क्या बाबू 0। अब एक बार आप लिख दो, क्या एक बार लिखेंगे सर 4 के बराबर क्या बोलो 0, और एक बार लिखेंगे फिर कितना के माइनस बराबर 0, गुणनखंड है, दोनों गुणनखंड आ गया जी। एक बार बाबू 4 के बराबर 0, एक बार के माइनस, चलो देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा सर, के बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा, ना होगा 4 गुना में उधर गया क्या हो गया बटा, तो के बराबर क्या आ गया बोलो, एगो 0 आ गया। चलो दूसरा क्या है देखो, के बराबर ये 6 माइनस उधर गया तो क्या हो गया, आ गया हमारा आंसर, एगो 0 एगो क्या है बोलो 0 या 6 रखेंगे, कितना रखेंगे, के जगह 2 को मान रखा जा सकता है, 0 रखेंगे फिर भी क्या होगा, मूल वास्तविक हो जाएगा और समान, और 6 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा क्या है बाबू बनेगा। चलो आगे हम लोग 3 नंबर से कल हल करेंगे, कला फंस गया, यहाँ से जो है हम लोग कल हल करेंगे, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं ये याद होना चाहिए बढ़िया से, इसको याद कर लेना ये चीजें, मूलों की प्रकृति, ठीक है। डी अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक और क्या होता है बराबर, डी अगर 0 से बड़ा है, बड़ा न है
इधर मुंह रहेगा वो बड़ा होता है, देखो ये बड़ा है, ये बड़ा, इधर मुंह बड़ा है ना। इधर 5 यहाँ 6, ऐसे देंगे, ये 6 बड़ा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, सॉरी यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 8 है, बड़ा कौन ये है ना। तब ये सब ऐसे पढ़ेंगे। डी 0 से बड़ा है, यहाँ पे डी से बड़ा कौन है, ये आपको तीनों अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके बनेगा। यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल बताएंगे यहाँ से जी, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा से समझो, समझो बढ़िया से, जो भी बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, बनाना है।